सिटाडेल के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं जहाँ पे नादिया पानी से बाहर निकलती है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी होती है। उसके पैर में भी गोली लगा हुआ होता है और उसी अवस्था में वो रोड की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक कार को देखती है और उसी के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कार से एक आदमी बाहर निकलता है, उसे अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है। अगले दिन जब नादिया उठती है तो उसका हाथ बंधा हुआ था। फिर वो उस आदमी को हाथ खोलने के लिए बोलती है और एम्बुलेंस भी बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसके हाथ में हथियार भी होता है और यहाँ पे नादिया समझ जाती है कि उसका इंटेंशन कुछ सही नहीं है, कहीं वो उसे मारने वाला तो नहीं है। और इस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जहाँ पे नादिया उस आदमी को जान से मार देती है। अब कुछ देर के बाद नादिया के गले में जो चिप था उसमें से एक आवाज़ निकलता है जिसमें बताया जाता है कि नादिया बहुत जल्दी तुम्हारी याददाश्त जाने वाली है। यहाँ नादिया अपने हाथ में कुछ लिखती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि सीटर के जितने भी ऑफिसर है अगर वो अपने बारे में अपना लोकेशन नहीं बताते तो उनकी याददाश्त चली जाती है, क्योंकि ऐसा समझाता जाता है कि कहीं वो आतंकवादी के हाथ तो नहीं लग गए हैं। यहाँ पे और कुछ देर के बाद नादिया को होश आता है और उसके हाथ में लिखा हुआ था गो टू मलेशिया। फिर वो अपने पासपोर्ट उठाती है और मलेशिया चली जाती है। फिर 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है और यहीं पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड और मेसन को देखते हैं जो प्लान कर रहे थे कि वो बैक बॉक्स को कैसे लाया जाए। और मेसन आखिरी बार अपनी पत्नी को अलविदा बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा मिशन पे तो उनके परिवार को भी खतरा में हो सकता है। यहाँ पे मिशन जब न्यूयॉर्क जाता है तो यहाँ पे बर्नार्ड उसे एक बिल्डिंग के सामने खड़ा करके बोलता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर वो बॉक्स है और मेमोरी है तुम्हारी। उसकी फेक आईडी बनाता है और वहाँ के सर्वर को भी बर्नार्ड हैक कर लेता है। जब मिशन अंदर जाता है तो देवी के आदमी उसे देख लेते हैं, पहचान जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर ही उस बॉक्स को लेने के लिए डेविड वहाँ आया हुआ होता है, लेकिन डेविड के लेने से पहले मेसन उसको लेकर निकल जाता है। और डेविड उस महिला एम्बेसडर को बोलता है कि अभी भी मेसन जिंदा है। और ये खबर सुन के वो महिला हमेशा बौखला जाती है और डेविड को बोलती है कि जल्द से जल्द मेसन को मार दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा कांटा है। यहाँ पर ही हमें मेसन को दिखाया जाता है जिसे बर्नार्ड बताता है कि अपनी कलाई को उस बॉक्स के ऊपर रखो जिससे तुम्हारी आईडी खुल जाएगी। और वो बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे बर्नार्ड उसे बताता है कि वो रहा डिवाइस जिसमें तुम्हारी मेमोरी है, उसे अपने गले में इंजेक्ट करोगी जिससे तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी। और यहाँ पे डेवी भी मेसन के कार का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में मेसन को कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। और यहाँ पे मेसन उस डिवाइस को जैसे ही गन में लगाने वाला होता है उससे पहले ही डेविड बर्नार्ड के ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद मेसन काफ़ी घबरा जाता है और यहाँ पर डेविड भी मेसन के ऊपर गोली चला रहा होता है, तो मेसन वहाँ से चुपचाप वहाँ से दूसरे की कार उठा के भाग जाता है और आगे जाके अपनी कार को रोकता है। फिर उस डिवाइस को देखता है, लेकिन वो डिवाइस तो टूट चुका था, मतलब उसकी याददाश्त आने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। कुछ देर के बाद वो उस बॉक्स की तरफ देखता है और वहाँ पे नादिया सिंह की लोकेशन दिखा दी थी और वो तय करता है कि वो नादिया सिंह से मिलने के लिए जाएगा और उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। और यही खबर वो अपनी पत्नी को भी देता है कि वो नादिया सिंह से मिलने के लिए जा रहा है। यहाँ पर वो जब जा रहा होता है तो वहाँ पर लोकेशन के अनुसार वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसी रेस्टोरेंट में जब वो और नादिया से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद मेसन नादिया के पीछे पीछे जाता है और नादिया को बताता भी है कि तुम और मैं सीटाडेल के अंडर में काम करने वाले एजेंट है, लेकिन नादिया को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। उसे लगता है ये पुलिस ऑफिसर है या झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे नादिया उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, तभी मेसन उसकी कलाई को उस बॉक्स के ऊपर रखता है जिससे उसकी आईडी खुल जाती है और इससे नादिया को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। यहाँ डेवी को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में आकर वहाँ के जितने भी आदमी हैं वहाँ को भगा देता है। यहाँ पर ही मेसन उसकी मेमोरी डिवाइस को उसके हाथ में देता है और यहाँ पर ही डेविड के आदमी मेसन के ऊपर हमला कर देते हैं और नादिया के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और यह नादिया के ऊपर जब डेविड मार रहा होता है उसे बोलता है कि तुम इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी, क्योंकि जितनी बार भी नादिया और डेविड की फ़ाइट हुई थी नादिया हमेशा भारी पड़ी थी। और यहाँ डेविड जब नादिया को मार रहा होता है तब पीछे से मेसन आता है और यहाँ पर डेविड के ऊपर हमला करता है जिससे नादिया नीचे गिर जाती है। उसी डिवाइस के पास उस डिवाइस को उठाती है और अपने गले में इंजेक्ट करती है जिससे नादिया को याद आ जाता है कि वो कौन थी। और इसके बाद वो बहुत ही अच्छे से लड़ती है और डेविड को बहुत ही बुरी तरीके से मार के बेहोश कर देती है। फिर यहाँ वो मेसन के पास जाती है और मेसन को उठाती है, लेकिन नादिया को नहीं पता था कि मेसन की याददाश्त चली गई है और अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर ही हम डेविड को देखते हैं जो महिला मिस्टर को कॉल के बताता है
कि नादिया और मेसन अभी भी जिंदा। और ये खबर सुन के वो महिला इन्वेस्टर काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो उस महिला इन्वेस्टर के पास कैद है। और इसी तरह इस एपिसोड का अंत होता है। और बहुत जल्दी मैं तीसरे एपिसोड को भी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।